तूने ऐसा कारनामा किया है, मुझे खुश होना चाहिए। किसी से मोहब्बत करना गलत है क्या? लेकिन मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती। वो मैंने क्या जबरदस्ती की है? मैंने तो वो मांगे जो ऑलरेडी मेरा था। लेकिन छीन लेना कहाँ की इंसानियत है? जुगनू बेटा बताओ मुझे क्या बात है? भाई वो ज़ारा इसकी ज़बरदस्ती शादी। खैर आप चलें ना बाहर, मैं बताता हूँ आपको। आप चलें बाहर चलें। तुम रुको एक मिनट। बेटा तुम बताओ मुझे क्या बात है? ये निशान कैसा है? क्या हुआ ये? वो मैं गिर गई थी बाथरूम में। अच्छा मुझे देखना। तुम जाओ ना। जुगनू बाजी मैं तो तुम जाओ। क्या हुआ, मुलाकात हुई जुगनू से? हाँ। खुश है वो? खुश? वो तो परेशान है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ? वो ठीक नहीं है भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उसका तो मायूं था ना आज। वही तो, उसकी किसी को परवाह नहीं और सारे घर वाले शादी में लगे। और वो क्या? वो उल्टियां करी और उसके जिस्म पे दाग भी हैं। तुमने खुद देखे? हाँ भाई, जब मैं उन्हें खाना खिला रही थी तो अचानक से उन्हें उल्टी आने लगी और वो जब उल्टी करके आई तो उनकी हालत बहुत खराब थी और उनके जिस्म पे निशान थे जैसे जैसे क्या? जैसे उन्हें किसी ने जबरदस्ती मारा हो। ज़ैनब तुम वापस अंदर जाओ। मैं वापस नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हो? मुझे जुगनू बाजी ने खुद धक्के देके निकाला और अब आप कह रहे हैं कि मैं वापस जाऊं। तो जुगनू ने निकाला है ना, किसी और ने तो नहीं देखा। तुम जाओ। आपको जुगनू की इतनी फिक्र क्यों हो रही? क्या परेशानी है? आखिर क्या चक्कर है? तुमसे एक काम बोला और तुमने उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया। देखो, तुम्हारे मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारा कितना साथ दिया था। अब तुम्हें भी चाहिए ना कि तुम उसकी मदद करो। उसके घर वाले हैं, अगर वो मुश्किल में होगी तो वो साथ देंगे। आप घर चलें। चलें घर, चलें आप, आए।
जुगनू 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 क्या हुआ ये मेरे करीब नहीं आओ, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है? कुछ नहीं बचा, कुछ सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। देखो जुगनू, अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तुम मुझे बता सकती हो। तुम खुश नहीं हो ना शादी से? कैसे खुश होगी गुड्डू, मेरे साथ जो हुआ। तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। पहले पता हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक नहीं बता देती क्या हुआ है मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बताओ क्या हुआ है? तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ, गुड्डू जाओ ना। गुड्डू, गुड्डू बोलो जुगनू, क्या हुआ है? बोलो। जाते जाते एक एहसान करोगे मुझ पे? बोलो, कहो। इस शादी से मना कर दो तुम। क्या हुआ जुगनू? मैं आऊं अंदर? जुगनू,
मैं काशिफ। हाँ बोलो काशिफ। अरे बात करनी है, दरवाजा तो खोलो। रात के इस वक्त क्या बात करनी है? यार आमने सामने बात करनी है। मैं दरवाजा नहीं खोल रही, तुम ऐसे बताओ क्या बात करनी है? ऐसे कैसे रोशनी, दरवाजा खोलो। तुम जा रहे हो या मैं अब्बा को बुलाऊं? अब्बा! अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जुगनू, जुगनू क्या हुआ ये मेरे करीब नहीं आओ। तुम जाओ यहाँ से। ये क्या हाल बना के रखा हुआ है? कुछ नहीं बचा, कुछ सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। देखो जुगनू, अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तुम मुझे बता सकती हो। तुम खुश नहीं हो ना शादी से? कैसे खुश होगी गुड्डू? मेरे साथ जो हुआ। तुम जाओ, जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। पहले पता हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। मैं नहीं जाऊंगा। जब तक नहीं बता देती क्या हुआ है मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बताओ क्या हुआ है? तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ। गुड्डू जाओ ना। गुड्डू, गुड्डू बोलो जुगनू, क्या हुआ है? बोलो। जाते जाते एक एहसान करोगे मुझ पे? बोलो, कहो। इस शादी से मना कर दो तुम। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है जुगनू। जुगनू, तुम्हें याद है ना, हम हर जगह साथ साथ जाते थे। तुम्हें पता, अब मैंने जब से अकेला जाना शुरू किया है, मैं सब कुछ बहुत अधूरा सा हो गया है। बहुत बहुत अधूरा सा। मुझे पता है ये इस नए रिश्ते को समझने में तुम्हें समझने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मेरे यकीन मानो, तुम एक दफा इस रिश्ते के नएपन को समझ जाओगी तो तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। बोलो जुगनू, क्या हुआ है? बोलो। जाते जाते एक एहसान करोगे मुझ पे? बोलो, कहो। इस शादी से मना कर दो तुम।
जुगनू 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 अंदर हो ना। कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जुगनू जी भाभी। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ जुगनू? मैं आऊं अंदर? जुगनू जी भाभी ठीक हूँ। जुगनू कोई हेल्प चाहिए मेरी? तबीयत ठीक है? हाँ क्या हो गया? चलिए भाभी, खाने का भी दिल नहीं चाह रहा और बार बार उबकाई आई जा रही है। मैं कब से बोल रही हूँ चलो डॉक्टर के पास, क्यों नहीं जा रही हो? नहीं जाना। जिद कर रही हो ना? मैं बेबो से और वीना भाभी से शिकायत करती हूँ, फिर तो जाओगी ना? नहीं भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है। भाभी उनको नहीं बताइएगा। जुगनू सब ठीक है? प्लीज भाभी। ये किसने किया ये? और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या ये माशरा जुगनू को कबूल करेगा? जिससे शादी हो रही है वो करेगा कबूल? और अगर ये गलती उसी की हुई तो? रोशनी, जुगनू को क्या हुआ है? उसके जिस्म पे निशान कैसे हैं? क्या हुआ जुगनू को? तलाल ने किया है ना ये सब? नहीं तो? मुझे सच बताओ रोशनी, क्या बात है? काशिफ, मुझ पे गुस्सा करने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाके उनसे पूछो। पूछूंगा, हर एक से पूछूंगा, और जिसने भी जुगनू को तकलीफ पहुंचाई ना, मैं मार डालूंगा उसे। हाँ तो जाओ, जाके मार डालो। और हाँ, आज तो मेरा रास्ता रोक लिया है तुमने, आज के बाद कभी मत रोकना, समझ में आई? जाओ। वीना भाभी, वीना भाभी। हाँ ज़ारा, वो डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। इतनी जल्दी? अभी कल ही तो चेकअप करवाया है। मैं जुगनू को लेके जा रही हूँ। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन बाद शादी है। सारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखो। उल्टियाँ कर करके उसने अपनी हालत खराब कर ली है। कैसे परेशान रही हूँ? क्या मतलब? हर 2 मिनट बाद उसे उबकाई आती है, फिर बाथरूम भागती है। मुझे ले जाने दे डॉक्टर के पास। मैं देखने का टाइम नहीं है भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। बेहतर होगा कि मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाने दें।
तुम उसे लेकर के तुम बात हाथ से नहीं इस घर से भी निकल जाएगी। किस किस को रोकोगे सारा? आप इसलिए शादी रोकने की किसने किया ये? अगर मुझे पता ना तो सबके सामने लाकर खड़ा कर देती उसे। ऐसे किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती कि किसने किया है। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या ये माशरा जुगनू को कबूल करेगा? और जिससे शादी हो रही है वो करेगा कबूल? और अगर ये गलती उसी की हुई तो? वो बात सुना, जी जी गुड्डू। वो ज़ारा भाभी की तरह नजर नहीं आ रही। अल्लाह जाने, अभी तो यही थी, अपने कमरे में होंगी, मैं देख लेती हूँ। नहीं आप रुके, मैं चेक करके आता हूँ। अच्छा ठीक। भाई क्या हुआ गुड्डू? भाई वो ज़ारा भाभी की तरह होंगी कहीं? क्यों, सब खैरियत? हाँ बस वो कुछ बात करनी चाहिए सर। किस बारे में? ये तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। क्या बात है भाई, आजकल अपनी ज़ारा भाभी से काफ़ी दोस्ती चल रही है तुम्हारी। दोस्ती की बात नहीं है भाईजान, बस वो कुछ डिस्कस करना था मुझसे और कुछ नहीं। अरे अब रह क्या गया है, शादी हो तो रही है तुम्हारी। अच्छा बताओ क्या बात है, मुझसे शेयर करो। अरे जिस तरह तुम्हारी भाभी तुम्हारे काम आई, क्या पता मैं भी काम आ जाऊं। बताओ क्या बात है, बताओ। भाई जो भी बात है मैं उन्हीं को बताऊंगा, आपको हर बात बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा सकती है इस वक्त? भाभी मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर हम थोड़ा वक्त रुक जाते तो। आज जब शादी होने वाली है तो तुम ये बात लेकर आ रहे हो कि शादी रुकवा दो? भाभी वो जुगनू। नाम मत लो जुगनू का। भाभी आप मुझे बिला वजह ले आई, मैं घर पे दवाई लेती ठीक हो जाती। भाभी क्या हुआ, कुछ मसला है? पता नहीं नंबर कब आएगा, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखा आपको भी परेशान कर दिया ना। कोई मसला है मुझे बताएं। कोई मसला नहीं है, ज़्यादा देर अब मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो तभी कह रही हूँ घर चलते हैं, ठीक है? मैं वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और अभी देखें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हॉस्पिटल आ गए हैं तो डॉक्टर को दिखा के जाएंगे ना, थोड़ी देर में नंबर आ जाए। जुगनू आप हैं? जी 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 आ जाए, आओ। अभी रहने देना, बाद में दिखा देंगे। आ रहे बस चलो आज। जी अस्सलाम वालेकुम। बस हो गई है, चलो चलिए।
है मेरे अल्लाह, तो इज्जतों की हिफाजत करने वाला, ऐबों पर पर्दा डालने वाला, हमारी इज्जत की भी हिफाजत फरमा। दुआ कर ही रही हैं तो मेरे लिए भी कर दें प्लीज। अमाल अच्छे ना हो तो दुआएं भी बेकार हो जाती है। भाभी क्यों आए हो? मैं तो बस शादी की बात करने आया था आपसे, और वो शादी हो रही है ना, अब क्या मसला है तुम्हें? भाभी मैं बस इतना कह रहा था कि कितनी जल्दी? सब्र नहीं होता तुमसे? तुम्हारी वजह से मैंने सबसे बात कर ली है। जल्दी में किए गए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं, सामने वाले को भी और अपने आप को भी। भाभी मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर हम थोड़ा वक्त रुक जाते तो। गुड्डे गुड्डी का खेल है ये। जब शादी करनी थी तो किसी के कान में जाकर कह दिया और शादी तय हो गई। आज जब शादी होने वाली है तो तुम ये बात लेकर आ रहे हो कि शादी रुकवा दो? क्या हो गया तुम्हें? भाभी वो जुगनू। नाम मत लो जुगनू का, बहुत भुगत रही है वो। अब सब जैसे चल रहा है ना, उसे वैसे ही चलने दो। जाओ यहां से। परेशान होने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। पहली प्रेगनेंसी है ना, शायद इसलिए इस तरह महसूस कर रही हैं। वैसे इस सिचुएशन में सही होता है। इनके हस्बैंड? मैं तो मगर अभी, लेकिन इनकी तो अभी डॉक्टर साहब, आर यू श्योर यही बात? जी बिल्कुल वही कंडीशन है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम एहतियातन टेस्ट करवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ मैं ये देख रहा था हिसाब, मुझे लग रहा है इसमें कुछ एंट्रीज कम हुई हुई हैं। ये जो अभी कल वाली एंट्रीज नहीं की ना, तो ये पहले सारी एंट्रीज करके फिर मुझे दोबारा से भेजना, ठीक है? चलो ओके। सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। अरे नहीं नहीं, आओ बैठो यहाँ, बैठो। मैं तुम्हें ये कह रहा था कि शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो एक बार तुम खुद भी देख लो, कोई कमी पेशी न रही हो। नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। आपने तैयारी की है तो सब अच्छा ही होगा। वो तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन ये इतना मुंह क्यों तुम्हारा उतरा हुआ है? कोई रौनक रखो, कोई खुशी रखो चेहरे पे। खुश तो था मैं भाई, लेकिन अब ये लेकिन क्या? भाई सब खुश हैं, तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। और वैसे भी ये जो शादी है ना, ये जिंदगी में एक ही दफा होती है, तो इस टाइम को एंजॉय करो। और जुगनू पसंद है ना तुम्हें? तुम्हारी अच्छी दोस्त भी है, तो जब एक अच्छा दोस्त तुम्हारा जीवन साथी बनने जा रहा है, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन जब साथी शादी ना करना चाहे तो फिर क्या मतलब? भाईजान मेरा मतलब ये है कि भाईजान मुझे लग रहा है हम सब कुछ बहुत जल्दी में कर रहे हैं। हाँ लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था, लेकिन खैर अब जो कुछ भी हो रहा है ये
सबकी रजामंदी से ही तो हो रहा है। फिर भी भाईजान, मुझे लगता है एक दफ़ा सबसे मशवरा ले लेना चाहिए तो अच्छा होगा। नहीं। अब कोई मशवरा नहीं हो सकता, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तुम बस जाओ, खुश रहो, एंजॉय करो, समझे? परेशान नहीं होना, जैसा कुछ सब ठीक हो जाएगा। जरा सी भी बीमारी बर्दाश्त नहीं तुमसे। क्या जरूरत पड़ी थी जाने की? चक्कर आ गए थे और चक्कर आ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम बेबो। वालेकुम सलाम। कहाँ है तुम्हारी बीवी? मुझे खुद नहीं पता, मैं आपसे यही पूछने आ रहा था। जैसे जैसे शादी के दिन आ रहे हैं, सब काम से भाग रहे हैं। क्या हुआ बेबू? कौन काम से भाग रहा है? ज़ारा की बात कर रही हैं ये। बताओ कहाँ है, कहाँ गई है ज़ारा? वो बेबू, वो क्या, बोल भी दो। वो जुगनू को डॉक्टर के पास लेकर गई है। और तुमने जाने दिया? तुम लोग की अकल क्या घास चने गई है? किसी से पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं करते तुम लोग। बेबो मुझे भी नहीं बता के गई वो। सब अपनी मनमानियों में लगे हुए हैं। इस घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये लड़की बड़ी जोर मुंह जोर है, अपनी करने वाली है, मनमानी। कहाँ गई थी तुम दोनों? बेबू मैं क्लिनिक गई थी, जुगनू की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। अच्छी भली तो है ये। सही कह रहा है, मर थोड़ी रही थी जो इस तरह दौड़ के इसको क्लिनिक लेके गई। अरे हम हैं, हमारी कोई हैसियत है या सब फैसले अपनी तरफ से करने? किसी से इजाजत नहीं ले सकती तुम दोनों? बेबू मैं तो वीना भाभी को। वीना भाभी मालकिन नहीं है, हम हैं इस घर के मालकिन। समझती हो, समझाने की जरूरत है। और तुम, जरा सी भी बीमारी बर्दाश्त नहीं तुमसे। क्या जरूरत पड़ी थी जाने की? वो क्या वो बोलो। चक्कर आ गए थे और चक्कर आ रहे थे? वीना क्या कह रही है? तो दवा दे देती इसे, क्या जरूरत थी इसे अपने साथ लेके जाने की बाहर? तलाल हम बात कर रहे हैं ना, तुम जाओ यहाँ से। पर बेबो तुम जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ, जाओ यहाँ से। वीना, हम जो समझ रहे हैं क्या वो सही है? ज़ारा तुम बताओ। वो मेरे खुदा,
जुगनू 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 इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो। काशिफ, ये क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इसको? इस नमक हराम से जुगनू के कमरे में क्या करने गया था ये?